स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लॉजी मैथ एकेडमी में। यहाँ हम देख रहे हैं एसएससी सीजीएल के पीवाई के क्वेश्चन जो 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी पूछे गए हैं। और जो अपना चैप्टर चल रहा है वो टाइम एंड वर्क। इसमें अपने 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चलते हैं चौथे लेसन की तरफ। आज और कुछ क्वेश्चन देखते हैं सीजीएल में आए हुए कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए आज का क्वेश्चन ये रहा, एक विक्रेता एक वस्तु को उसके मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 192.20 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। पहले वह बेच रहा है 16% के लॉस पे, फिर वह इतने में अधिक में बेच दिया तो इसको 15% का प्रॉफिट हो गया। यानी पहले लॉस में बेच रहा है कितने, 16% के। फिर अगर 192.20 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको क्या हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। सीधे लॉस से प्रॉफिट पे आ गया कब, 192.20। यानी ये किसका मान है, ये लॉस को भी कवर करेगा और प्रॉफिट भी दिला रहा है। 16 और 15 कितना हो गया, 31%। यानी ये 31% का मान है। अगर क्रय मूल्य चाहिए तो हमें चाहिए 100% का मान, तो 100 से गुना करवाएंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100, और ये 100 से 100 कैंसिल। 19,220 में 31 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 6 और 18 186, 6 बार गया। 192 में 186 गया, 6 निकल के आएगा, 2 उतारा 62। 31 में 62 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा और 1 0। यानी ये पूरी बार 620 निकल के आएगा। इसका उत्तर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये एसएससी सीजीएल 2020 पीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन को और देखते हैं आगे। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया। अगर इसको 2553 कम में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है। तो 18% का लाभ कमाने के लिए इस टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए 8% के लाभ पे बेच रहा है, पहले 8% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, फिर इसको 2553 के कम मूल्य पे बेचा जाता है तो 15% की क्या हो रही है, इसको हानि हो रही है। प्रॉफिट से सीधे लॉस पे आ गया कब, जब इतने कम में बेचा। यानी ये किसका मान है, 8 और 15 23 का मान है। ये 23% का मान है। अब ये पूछ रहा है कि 18% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए। यानी 18% का लाभ यानी 118। तो 118% का मान कितना होगा। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज गया, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। इसमें इसका भाग देंगे, देखो 25 में 23 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 23 से कम 23, 2 निकलेगा, फिर 25 हो गया, फिर 23 से कम 23, फिर 2 आया, 3 आया, 23 से कम 23। ये 111 गुना 118 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही क्या अपना निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। और देखिए 8 इंटू 1 इकाई का अंक 8 आ रहा है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 13,098। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। पूरा अपने को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इकाई का अंक यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या निकलेगा, 8। कौन से, एक ही ऑप्शन में है। चलिए अगला और देखते हैं क्वेश्चन। एक वस्तु को 13 से 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 76.70 अधिक में बेचा जाता है तो 16 से 1/5% का लाभ होता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य का 50% कितना है। पहले क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब यहाँ देखिए 13 से 1/4% को हम 13.25% लिख सकते हैं। 13.25% हम इसको लिख सकते हैं, प्रॉफिट हो रहा है। फिर अगर इसको 76.70 में बेचते हैं तो जो प्रॉफिट हो रहा है फिर वो कितना हो रहा है, 16 सही 1/5%। इसको भी हम लिख सकते हैं 16.20। फिर प्रॉफिट हुआ 16.20% का प्रॉफिट हुआ। पहले प्रॉफिट ये हो रहा था, अब ये हो रहा है। यानी कितना प्रॉफिट बढ़ गया, 16.20 में से ये निकालोगे 13.25 तो ये निकल के आएगा 95। 15 में से 13 गया 295, यानी 76.70 इसका मान है। तो क्रय मूल्य का 50% यानी 100% का हाफ कितना हो गया, 50%। तो 50% का मान बताइए कितना है। वही परसेंटेज से परसेंटेज निकाल काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। यानी 76.70 में 295 से का भाग देंगे और 50 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसको 5 से काटा 10 बार, इसको 5 से काटोगे 55 25
5 नाम का 45, 76 में इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखिए एक बार तो गया पूरा पूरा 76, और ये कितना बच गया? 17 निकल के आएगा, 7 उतारा तो 170, तो 170 में 59 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? यानी इसके इकाई अंक के किससे गुना करके 7 आए? 9 30 27, 9 30 27 की 7, 15 और 17 70, यानी ये 3 बार और जाएगा। कितनी बार जाएगा? 59 का 7670 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? एक जीरो, ये 130 बार जाएगा, और 130 इंटू 10 कितना निकल के आएगा? 1300। कौन से ऑप्शन में 1300? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और ये CGL 2021 में पीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपये खर्च किए। फिर उसने इसे 12% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए मंजीत एक बाइक खरीदता है, कितने में? 22,000 में तो खरीद रहा है, और 3,000 रुपये उसमें की मरम्मत में लगा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई इसकी? 25,000 हो गई, जिससे उसको 12% के लाभ पर बेच दिया। अब ये बोला कि अगर इसको 500 रुपये कम में बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा? देखिए 500 रुपये कम में बेचे तो ये 25% का, सॉरी 25,000 का कितना परसेंट है ये देख लेंगे पहले। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 दूना 50, यानी ये 525 का कितना परसेंट है? 25,000 का कितना परसेंट है? 2% है। तो जाहिर सी बात है 12% पे बेच रहा है, 500 में कम में बेचेगा तो 2% कम में बेचेगा, यानी कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचेगा? 10% के प्रॉफिट पे बेचेगा। और ये कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में 2021 में पूछा है क्वेश्चन। चलिए आगे और चलते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु 13.5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 1274 अधिक में बेचता है तो उसे 11% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? पहले बेच रहा है हानि पर, और कितनी हानि पर बेच रहा है? 13.5% की हानि पर वो बेच रहा है। अगर वह 1274 में बेचता है तो उसको 11% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यानी 1274 में बेचने पर 11% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये लॉस भी कवर हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है। यानी किसका मान है? ये 24% का मान है। ये 24% का मान है। क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य 100% का मान बताइए। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1274 बटा 2450 गुना ये 100 था ही था, पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो और ऊपर आएंगे। इनको काटा पीटी करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इसको 5 से काटा 2 बार, इसको 5 से काटो 49 है, 49 का इसमें भाग देंगे 127 में तो कितनी बार जाएगा? 98 बार जाएगा। 98 बार जाएगा तो कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 29, और ये 4 और उतार लिया। इसको अगर गुना करें 6 से 54, 20 और 24 और 5 29, यानी 26। ये कितनी बार गया? 26 बार गया। 49 का भाग अगर 1274 में देखो तो 26 बार जाएगा। 26 दूना 2 कितना हो गया? 52, और 52 गुना 100 कितना निकल के आएगा? 5200। यही इसका क्या होगा उत्तर? कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, लिए आज के इतना ही। कल और एक अच्छी क्लास लेके आएंगे आपके लिए।